चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि राम ने कैसे मंदोदरी के ऊपर भी बाण चलाया और रावण के ऊपर एक ही बाण से प्रहार किया। दोस्तों इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि अहंकार कितना घातक होता है। दोस्तों जब भगवान श्री राम समुद्र को सेतु बांध कर और समुद्र पार होकर लंका पहुंच जाते हैं अपनी सेना सहित, तब रात्रि के समय जब विश्राम कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक अजीब सी चमक आ रही है और रह रह के एक और अजीब सी चमक जो कि उनके आंखों तक पहुंच रही है। वह चमक देखकर भगवान श्री राम विभीषण को बुलाते हैं और विभीषण से पूछते हैं कि हे लंकापति, यह बताओ कि यह कौन सी चमक है, कैसी चमक है जो कि हमारी आंखों पर जैसे कि चंद्रमा में एक विशेष प्रकार की चमक आ गई हो, हमारी आंखों में पड़ रही है। तब विभीषण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यह चंद्रमा की चमक नहीं है, यह लंकापति के मुकुट की चमक है जो कि रावण अपने सर पर धारण किया हुआ है। और यह जो रह रह के भी एक चमक आ रही है, यह मंदोदरी के कानों में पहने हुए कुंडल की है जो कि एक विशेष प्रकार से चमक दिखाई दे रही है। भगवान श्री राम पूछते हैं कि हे लंकापति, ऐसा क्या है कि ये खुले में बैठे हुए हैं और उनकी चमक आ रही है। तब विभीषण बताते हैं कि यह एक त्रिकूट पर्वत के ऊपर विलास भवन है रावण का। वहीं पर रावण अपनी नर्तकियों के साथ नृत्य देख रहा है और वही मंदोदरी उनके साथ बैठी हुई है। वही देखते हुए इधर उधर मुड़ झमकाने के कारण यह चमक रह रह के आती है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे लंकापति, यह तो आश्चर्यजनक बात है कि उनके राज्य पर दुश्मन चढ़ाई कर बैठा है और वह आराम से विलास भवन में नृत्य देख रहे हैं। यह तो घोर विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है रावण। उनके राज्य में जो कि चढ़ाई हो चुकी है और वह विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, यह विलासिता नहीं, लंकेश यह दिखाना चाह रहा है कि हमें मानव और बानरों के चढ़ाई करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारी दिनचर्या उसी प्रकार चलती रहेगी और इनको वापस जाना पड़ेगा। तब भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हमारा धनुष बाण लाओ, हम चेतावनी देना चाहते हैं रावण को कि हम लंका आ चुके हैं। भगवान श्री राम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी तुरंत धनुष बाण लाते हैं और भगवान श्री राम बिन फर का बाण चढ़ाते हैं और लंकापति की ओर निशाना साध कर मार देते हैं। वह बाण जाता है और लंकापति के मुकुट को और साथ में मंदोदरी के काने के कुंडल को गिरा देता है। कान का कुंडल गिरते ही और लंकापति के मुकुट को गिरते ही मंदोदरी अचंभित हो जाती है और वह रावण से कहने लगती है कि हे प्राणनाथ, ये तो घोर अंधकार हो गया, अंधेर हो गया, मेरे कानों के कुंडल को ऐसे कोई कभी नहीं गिरा सका। यह तो अधर्म है, यह जिस किसी ने किया है बहुत दुराचार हुआ है और अपशगुन है। इससे यह प्रतीत होता है कि यह बहुत विशाल अपशगुन है। यह अवश्य ही भगवान श्री राम का बाण है जो कि मेरे कानों तक आया और साथ ही आपके मुकुट को गिरा कर चला गया। तब रावण कहता, नहीं मंदोदरी, यह तुम्हारा भ्रम है, यह ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर है भी तो राम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह मायापति लंकेश को अपनी माया दिखाना चाहता है, जबकि मेरी दिनचर्या में कोई नहीं पड़ता। मेरे 10 शीश गिर कर धरती पर कट कर गिरे और मुझे कोई अपशगुन नहीं हुआ बल्कि फलदायी हुआ, तो एक मुकुट गिरने से अब क्या अपशगुन होगा। परंतु मंदोदरी समझाती रही और रावण कहाँ मानने वाला था, जो कि रावण का अहंकार उसके आड़े आ रहा था और वह अहंकारवश सबकी बातें को अवहेलना करता जा रहा था।
दोस्तों मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब